आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। ग्रामीण विकास सचिव सुनील आंजी पाका ने द्वीप समूह में स्थायित्व एवं सुजलम अभियान का शुभारंभ किया। द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव का एक नया मामला सामने आया, जबकि एक मरीज को डिस्चार्ज भी किया गया। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने द्वीप समूह में दूरदर्शन समाचार की इकाई स्थापित करने की मांग की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बरागी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन और संस्कृति मंत्री से मुलाकात कर द्वीपों में पर्यटन उद्योग से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। और मद्रास ग्रुप ए के ग्रुप कमांडर कर्नल जरनैल सिंह ने द्वीपों के युवाओं से एनसीसी में शामिल होने और देश सेवा करने का अनुरोध किया है। सुबह के समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। ग्रामीण विकास सचिव सुनील आंजी पाका ने कल द्वीप समूह में स्थायित्व एवं सुजलम अभियान का शुभारंभ किया। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किए गए 100 दिवसीय इस अभियान के दौरान ओडीएफ के निरंतरता और 10 लाख सोखने वाले गड्ढों का निर्माण करना है। इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत ग्रे वाटर के निपटान और इसके प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्तर के प्रयासों पर बल दिया जाएगा। अंडमान निकोबार ने वर्ष 2018 की शुरुआत में ही ओडीएफ का दर्जा हासिल कर दिया था। द्वीप समूह के प्रत्येक घर में शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता केंद्र तक पहुंच को सुनिश्चित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर समिति का गठन कर लिया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और मनरेगा के तहत कोष का उपयोग करने के बारे में विस्तृत निर्देश भी दिए गए हैं। अभियान की शुरुआत करते हुए ग्रामीण विकास सचिव ने सभी अधिकारियों का आह्वान किया कि वे जमीनी स्तर पर अभियान को लागू कराएं और लोगों को जागरूक करने के लिए वार्ड और गांव स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करें। द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव का एक नया मामला सामने आया, जबकि एक मरीज को डिस्चार्ज भी किया गया। द्वीपों में अब कोरोना के 5 सक्रिय मामले हैं। ये सभी मामले दक्षिण अंडमान जिले में हैं। द्वीपों में कोरोना के अब तक 7,565 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 7,431 लोगों ने रिकवर कर लिया है। द्वीपों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.55% है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत द्वीपों में अब तक 3,61,370 टीके लगाए जा चुके हैं। कल 1,621 लोगों को टीका लगाया गया। द्वीपों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 1,44,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 1,05,192 लोगों ने टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर ली है। 64% से अधिक जनसंख्या का टीकाकरण किया जा चुका है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने द्वीप समूह में दूरदर्शन समाचार की इकाई स्थापित करने की मांग की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि मुख्य भूमि से दूर होने के कारण द्वीप समूह के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को दूरदर्शन के राष्ट्रीय समाचारों में स्थान नहीं मिल पाता है। इसके अलावा भारत सरकार और अंडमान निकोबार प्रशासन की कई विकासीय गतिविधियों का समाचार इकाई न होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। सांसद ने कहा कि दूरदर्शन समाचार इकाई के खुलने से न सिर्फ द्वीप समूह के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले द्वीपवासी भी स्थानीय खबरों को देख पाएंगे। दूरदर्शन समाचार की इकाई खुलने से द्वीपों के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बरागी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में नई दिल्ली में पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर भारत विकास मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और उनसे द्वीपों में पर्यटन उद्योग से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। इस अवसर पर पार्टी उपाध्यक्ष एम विनोद ने पर्यटन से जुड़े हितधारकों को शुल्क में छूट प्रदान करने, विमानों की संख्या में वृद्धि करने, भारत पर्यटन के माध्यम से ब्रांड अंडमान का प्रचार करने और प्रशासन तथा हितधारकों के बीच समन्वय समिति का गठन करने का अनुरोध किया। मद्रास ग्रुप ए के ग्रुप कमांडर कर्नल जरनैल सिंह ने द्वीपों के युवाओं से एनसीसी में शामिल होने और देश सेवा करने का अनुरोध किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जो कैडेट एनसीसी में शामिल होता है, उन्हें इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है जिससे वो जीवन में एक मुकाम हासिल कर सके।
कैडेट जो एनसीसी में आता है, एनसीसी ज्वाइन करने के उसको हर तरीके से उसको ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपने हर लाइफ के किसी भी उसमें जाए वो उसमें एक्सेल कर सके। जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं उनको कई फील्ड्स में, जैसे कि सेना में अगर वो अफसर भर्ती होना चाहते हैं तो उनको रिटर्न एग्जाम से छूट दी जाती है। सेना में जवान भर्ती होना चाहते हैं तो अगेन उनको रिटर्न एग्जाम से छूट दी जाती है, डायरेक्ट वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो बहुत सारी, लगभग देश की सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में सी सर्टिफिकेट होल्डर कैडेट्स के लिए मार्क्स में छूट दी जाती है। उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व्स हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाइए, जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं सब में सी सर्टिफिकेट होल्डर कैडेट्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व रखी जाइए। ग्रुप कमांडर कर्नल जर्नैल सिंह एनसीसी इकाइयों की समीक्षा के लिए द्वीप समूह के दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने एनसीसी की विभिन्न गतिविधियों और कैडेटों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का जायजा लिया। ग्रुप कमांडर ने द्वीप समूह के एनसीसी कैडेटों के स्तर को देखकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुख्य भूमि से दूर सीमित संसाधनों में भी एनसीसी कैडेट बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एनसीसी की सेना और नौसेना इकाई के कैडेटों को रैंक प्रदान करने के लिए कल पोर्ट ब्लेयर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जंगली घाट के एनसीसी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मद्रास ग्रुप ए के ग्रुप कमांडर कर्नल जर्नैल सिंह और द्वीपों के एनसीसी नौसेना एनसीसी इकाई के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन वीके त्रिवेदी और आर्मी इकाई के कर्नल ए विवेकानंद ने कैडेटों को रैंक की उपाधि से सम्मानित किया। इस अवसर पर ग्रुप कमांडर कर्नल जर्नैल सिंह ने कहा कि एनसीसी में शामिल होने का मतलब देश सेवा है। स्वेच्छा से जुड़े इस कार्य का काफी महत्व है। कैप्टन वीके त्रिवेदी के धन्यवाद भाषण से कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूर्व पार्षद रमजान अली ने दिलानीपुर निवासी मनोहर खान के निधन पर शोक प्रकट किया है। इनका कल निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे। शव यात्रा आज दोपहर इनके निवास स्थान से निकाली जाएगी। टोक्यो पैरालंपिक में कल का दिन भारत के लिए स्वर्णिम रहा, जब भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। कल सुबह निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनीय लखेड़ा ने सटीक निशानी लगाते हुए 249.6 अंक हासिल किए और भारत को पहला स्वर्ण दिलाया। कल का दिन समाप्त होते होते भारत ने एक और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। F-64 भाला फेंक स्पर्धा में सुमित अंतिल ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। समाज कल्याण विभाग के सखी केंद्र में भर्ती के लिए कल सीधे साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। साइको सोशल काउंसलर के एक पद के लिए चुने जाने वाली महिला उम्मीदवार को प्रतिमाह 20,000 रूपये की एक मुश्त राशि दी जाएगी। प्रमाण पत्रों की जांच का कार्य कल सुबह 9 बजे सचिवालय के लघु सम्मेलन कक्ष में आरंभ होगा। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के प्राइमरी चैनल से प्रादेशिक समाचार सहित प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों का आप देश और विदेश में कहीं भी कभी भी आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल फोन से गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। सांसद कुलदीप राय शर्मा द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दूरदर्शन समाचार प्रकोष्ठ की स्थापना करने के समाचार को आज के समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। अंडमान क्रॉनिकल ने इस खबर को अपनी पहली हेडलाइन बनाया है, जबकि एस्पेक्ट ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए बॉक्स में जगह दी है। इन अखबारों ने भारतीय नौसेना के जहाज INS कुंभीर की अपनी सेवा के 35 वर्ष पूरा होने के समाचार को भी प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास सचिव सुनील आंजी पाका ने द्वीप समूह में स्थायित्व एवं सुजलम अभियान का शुभारंभ किया। द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव का एक नया मामला सामने आया, जबकि एक मरीज को डिस्चार्ज भी किया गया। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने द्वीप समूह में दूरदर्शन समाचार की इकाई स्थापित करने की मांग की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बैरागी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन और संस्कृति मंत्री से मुलाकात कर द्वीपों में पर्यटन उद्योग से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। और मद्रास ग्रुप ए के ग्रुप कमांडर कर्नल जर्नैल सिंह ने द्वीपों के युवाओं से एनसीसी में शामिल होने और देश सेवा करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।